जब भगवान कृष्ण का देवकी और वासुदेव के यहाँ जन्म हुआ तो वो अपने विष्णु अवतार में 4 हाथ लेकर अवतरित हुए। तब देवकी माता और उनके पिता वासुदेव समझ गए थे कि ये भगवान का रूप है, ये भगवान विष्णु ही है जो भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लिया है। तब भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने आग्रह किया कि आप इस रूप को बालक रूप में बदल लें, क्योंकि देवकी के भाई कंस भगवान श्री कृष्ण को मारना चाहते थे। उनसे डरकर उन्होंने ये आग्रह किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपनी अवतरित होने की कहानी सुनाई। तो वो कहते हैं कि 12,000 साल पुरानी बात है, जब वासुदेव एक प्रजापति के रूप में थे जिनका नाम सुतपा था और आप उनकी पत्नी प्रश्नी थी। उस समय ब्रह्मा ने प्रजा बढ़ाने की इच्छा से आपसे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। तब आपने अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए कठोर तपस्या की। योग पद्धति में प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आप पति पत्नी दोनों ने वर्षा, वायु, कड़कती धूप जैसे भौतिक नियमों के सारे प्रभावों को सहन किया। तपस्या करते हुए आप वृक्षों के नीचे भूमि पर गिरी हुई पत्तियां मात्र का आहार करती रहीं। आप दोनों ने देवताओं की गणना के अनुसार 12,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उस सब अवधि में आपका मन मुझ में ही लीन रहा। जब आप भक्ति कर रही थी और अपने मन में निरंतर मेरा ध्यान कर रही थी, तब मैं आपसे अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उस समय भी मैं आपके समक्ष इसी रूप में आपकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकट हुआ था और आपसे मनवांछित वर मांगने के लिए कहा था। उस समय आपने चाहा था कि मैं आपके पुत्र रूप में जन्म लूँ। उसके बाद प्रश्नी गर्भवती हुई और एक शिशु को जन्म दिया। श्री भगवान ने वसुदेव तथा देवकी से कहा, उस समय मेरा नाम प्रश्नी गर्भ था। अगले कल्प में आपने अदिति तथा कश्यप के रूप में जन्म लिया और तब मैं उपेंद्र के नाम से जाने लगा। फिर उस समय मेरा स्वरूप एक बोने जैसा था, जिससे मैं वामन देव के नाम से विख्यात हुआ। मैंने आपको वर दिया था कि मैं 3 बार आपके पुत्र रूप में जन्म धारण करूंगा। तो पहली बार ने प्रश्नी तथा सुतपा से जन्म लेकर प्रश्नी गर्भ कहलाया। दूसरी बार मैं अदिति तथा कश्यप से जन्म लेकर उपेंद्र कहलाया और अब तीसरी बार मैं देवकी तथा वासुदेव से श्री कृष्ण नाम से उत्पन्न हुआ हूँ। मैं इस विष्णु रूप में इसलिए अवतरित हुआ हूँ कि आपको विश्वास दिला सकूं कि उसी श्री भगवान ने पुनः जन्म धारण किया है। मैं चाहता तो एक सामान्य शिशु के रूप में भी प्रकट हो सकता था, किंतु तब आपको विश्वास न होता कि आपके गर्भ से श्री भगवान ने ही जन्म लिया है। हे मेरे माता पिता, इस तरह आपने कई बार अत्यंत लाड़ प्यार से अपने पुत्र के रूप में मुझे पाला पोसा है, अतः मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ और आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार आप अपने उद्देश्य को पूरा करके भगवत धाम को वापस जाएंगे। मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए चिंतित हैं और कंस से भयभीत हैं, अतः मेरा आदेश है कि आप तुरंत ही मुझे गोकुल ले चलें और यशोदा माँ की नवजात कन्या, जिनका नाम बाद में सुभद्रा के नाम से जानी जाती हैं, मुझे उनसे बदल लें। तब अपने माता पिता से इस प्रकार कहकर उनकी उपस्थिति में श्री भगवान सामान्य बालक बन गए और मौन हो गए। श्री भगवान का आदेश पाकर वासुदेव अपने पुत्र को उस जेल से बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय नंद तथा यशोदा को एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वह योग माया थी, अर्थात वो श्री भगवान की अतरंगा शक्ति थी, जो बाद में सुभद्रा के नाम से विख्यात हुई। जय श्री कृष्ण।